Hello बच्चों, let's see this question. This question says orientation of orbitals is given by which of the following quantum numbers here? पहला है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, दूसरा है स्पिन क्वांटम नंबर, तीसरा है अजीमुथल क्वांटम नंबर एंड चौथा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले इसको कैटेगराइज करते हैं कि किस चैप्टर से और इसमें लगने वाला की कंसेप्ट क्या है। सो ये क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर से पूछ रखा है एंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कंसेप्ट लगेगा वो है नॉलेज अबाउट वेरियस क्वांटम नंबर्स, राइट। प्रिंसिपल, एजीमुथल, स्पिन, मैग्नेटिक, इन डिफरेंट क्वांटम नंबर्स के बारे में हमको पता होना चाहिए टू सॉल्व दिस क्वेश्चन सक्सेसफुली। तो चलिए देखते हैं कि डिफरेंट क्वांटम नंबर्स आखिर डिनोट क्या करते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आता है जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिनोट करता है साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, राइट। अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिकल मॉडल एटम को क्या माना जाता है? एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड का साइज कौन डिनोट करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ओके। दूसरे नंबर पे हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर डिनोट करता है शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। जैसे हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज ऑफ L determines different subshell. It tells you the subshell in which the electron is present. जैसे L equal to 0 का मतलब क्या होता है? L equal to 0 अगर दे रखा है इसका मतलब हम S subshell की बात कर रहे हैं, और S subshell का शेप क्या होता है? It is spherical. मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड का हमको शेप पता चल गया कि वो स्फेरिकल है। वहीं L equal to 1 की बात करें सो वो रिप्रेजेंट करता है एक P सबशेल को। इससे हमको पता लगता है कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का शेप है वो डम्बल शेप्ड है। तो ये सारी बातें हमको पता लगती है यहाँ पे L से। तीसरे नंबर पे हमारे पास है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये डिनोट करता है ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसका क्या मतलब है? ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हुआ? तो जैसे अगर मैं P सबशेल की बात करूं तो P सबशेल डम्बल शेप होता है। अब वो डम्बल का जो लोब है वो एक्स एक्सिस की तरफ भी ओरिएंट हो सकता है, वाई एक्सिस की तरफ भी और जेड एक्सिस की तरफ भी। डिपेंडिंग अपॉन दैट तीन पॉसिबिलिटी वहां पे आती है, तीन ओरिएंटेशन आते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने बात करी इसकी, दिस इज कॉल्ड px, ओके। इसको हम px बोलेंगे क्योंकि इसमें जो ऑर्बिटल के लोब्स हैं वो एक्स एक्सिस की तरफ ओरिएंटेड है। वहीं सपोज मैं एक दूसरा केस लेता हूं जिसमें लोब वाई एक्सिस की तरफ ओरिएंटेड है, तो हम इसको बोलेंगे py। एक और केस यहाँ पे आता है जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जेड एक्सिस की तरफ ओरिएंटेड है एंड इस पर्टिकुलर ऑर्बिटल को हम बोलते हैं pz। सो आप देख सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एक्सिस जिसकी तरफ ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ओरिएंटेड है हम उसका वहां पे नाम रख रहे हैं px, py या pz, ओके। सो ये ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कौन सा क्वांटम नंबर बता रहा है? ये बता रहा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसके अलावा स्पिन क्वांटम नंबर भी होता है जो कि बताता है सिर्फ इलेक्ट्रॉन की स्पिन को। सो लास्ट जो हमारा स्पिन क्वांटम नंबर है जिसको हम S से रिप्रेजेंट करते हैं वो बताता है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन कि वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, डिपेंडिंग अपॉन दैट उसकी वैल्यूज होती है प्लस हाफ या माइनस हाफ। सो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ रहा है? Our final answer is option 1. Okay, so magnetic quantum number determines the orientation of electronic cloud or orientation of orbital. So hence option 1 is our final answer. I hope you have understood it well. Best of luck.